हमारे बाजार के साथियों, आज का दिन 2321 पॉइंट्स की कमी का नहीं, और ये इसका मैसेज बहुत बड़ा है। फिल वक्त बाजार ने जकड़ लिया है और ऐसे पकड़कर जकड़ा है, बाहर निकलना मुश्किल नजर आ रहा है। और कैसे निकलेंगे बाहर इतने बड़े बाजार के गर्दाब से? आज का दिन जहां पर वीकेंड सेशन था और वीकेंड प्रॉफिट बुकिंग ने हजूम किए रखा पाकिस्तान के शेयर बाजार पर थ्रू आउट द सेशन, और इसी असना में चुपके से खाम तेल की कीमतें $80 से तजावज की और एक प्रेशर बनाया। 1,75,803 पॉइंट्स की आज की क्लोजिंग। रिफाइनरीज ने आज बहुत जबरदस्त प्ले किया और अक्रॉस द बोर्ड रिफाइनरी सेक्टर्स ने, सिर्फ वाइड सेक्टर है जिसने कि आज पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया। तमाम उम्मीदें नई रिफाइनरी पॉलिसी की हैं और जिसमें ऑलमोस्ट अपग्रेडेशन है। $6 अरब की लगभग इसमें लागत रहेगी और नेशनल रिफाइनरी के चीफ एग्जीक्यूटिव काफी पुरुम्मीद हैं कि उन्हें लग रहा है कि ऑलमोस्ट $1.2 अरब की अपग्रेडेशन के बाद कंपनी का हुजम, कंपनी का साइज और कंपनी की शक्ल सूरत ऐसे बदलेगी कि कमाल हो जाएगा। और इसी असना में स्टॉक में एक बेहतर रुझान आज देखा गया। इसके साथ साथ पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट माली साल 26 में ऑलमोस्ट $139 मिलियन का रहा। अगर इसको हम कंपेयर करें फिस्कल ईयर 25 के साथ, और वहां पर सरप्लस में था पाकिस्तान का करंट अकाउंट ऑलमोस्ट $1,84 से। डिक्लाइन है। आगे बढ़े तो बाजार आज की 2321 पॉइंट्स की कमी के बाद ऑलमोस्ट 6,439 पॉइंट्स की कमी कर गया। इस हफ्ते के लिए हफ्तावार बुनियादों पर अगर हम इसको मैयर करें तो बाजार का डाटा, आज वॉल्यूम्स में कमी देखी गई। 77 करोड़ शेयर से ज्यादा का काम हुआ बाजार में मजमूई तौर पर, जिसकी मालियत 36.8 अरब रुपए थी 41.8 अरब रुपए के मुकाबले में। मजमूई तौर पर आज 497 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ और 497 स्टॉक्स में जहां पर ट्रेड हुआ 367 स्टॉक्स में कमी देखी गई। सिर्फ 101 स्टॉक में इजाफा और 29 स्टॉक्स आज अनचेंज रहे। 4,21,428 नंबर ऑफ ट्रेड्स थी 4,51,901 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में। इस तमाम माहौल में जहां पर बाजार का हुजम कमी का शिकार है, नंबर ऑफ ट्रेड्स में कमी देखी गई और उसके बाद ताकत का तवाज़ुन बहुत बिगड़ा है इस आखिरी दिन में, चूंकि बाजार की आउटलुक अब मैयर करेगी क्या रहेगी, मंडे को ट्रेड कैसा होगा। ये वो सवाल है जो कि इस वक्त हमें पूछना चाहिए। मंडे की ट्रेड डिपेंड करेगी कि क्या न्यूज का फ्लो क्या रहता है ओवर द वीकेंड, खाम तेल की कीमतें किस तरह बर्ताव करती हैं। अभी अभी $80 से $81 की सतह पर उन्होंने उड़ान भरी है। क्या $83 का रेजिस्टेंस ब्रीच आउट होगा? चूंकि हम देख रहे हैं पिछले 3 सेशन से बाजार इस $79-80 की रेंज को बिल्कुल ऑब्जर्व किए हुए है। कोई बहुत बड़ा कंसर्निंग नहीं है अनलेस कि क्रूड प्राइसेस एक नया ट्रेंड शुरू करे 90, 95 या $100 की सतह तक, तो उसका इंपैक्ट बाजार पर बहुत ज्यादा नेगेटिव लिया जाएगा। और सेकेंडली जियोपॉलिटिकल टेंशंस, उसमें आराम आता है कि मजीद बढ़ती हैं ओवर द वीकेंड, और यही दोनों चीजें मंडे की ट्रेड को सेट करेंगी, डिटरमिन करेंगी, उसका बिहेवियर तय करेंगी। इस दौरान पे जहां पर आज बाजार 1,75,803 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ, 1,78,694 पॉइंट्स का उसने इंट्राडे हाई बनाया। आज 571 पॉइंट्स का इजाफा था, ऑलमोस्ट बहुत करीब पहुंचा था 1,79,500 पॉइंट्स का वो रेजिस्टेंस लेवल, जो कि इससे पेशतर एक सपोर्ट लेवल था, अब रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट कर रहा है। प्रॉफिट बुकिंग देखी गई बाजार में और हफ्तावार बुनियादों पर जहां पर 6,400 पॉइंट से ज्यादा की कमी है, पिक्चर काफी ज्यादा अब हमें बड़ी करके देखने की जरूरत है। इस माहौल में
जहां पर बाजार में डेली, वीकली और मंथली वार बुनियादों पर एक बड़ी रिसर्च की जरूरत है, बड़ी पिक्चर देखने की जरूरत है। वीकली पिक्चर अगर हम देखें तो काफी काफी ज्यादा वहां पर प्रेशर नजर आ रहा है बाजार में, और मंथली अभी 2 हफ्ते बाकी हैं जुलाई के ट्रेड के। उसके बाद इन केस बाजार 1,81,82,000 से पॉइंट से ऊपर मंथली बुनियादों पर नहीं आता तो काफी ज्यादा खतरा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसी दौरान में चूंकि अभी 2 हफ्ते बाकी हैं तो हम एक रिलैक्स फ्रेम ऑफ माइंड पे मजीद एनालाइज करते हैं चीजों को और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज के दिन जहां पर हम देख सकते हैं कि मौजूदा जो सपोर्ट है वो स्टिल 1,75,802 पॉइंट्स का, 1,75,002 पॉइंट्स की सतह पर मौजूद है। ये पहला इब्तदाई सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट ऑलमोस्ट 1,73,000, 1,72,800 पॉइंट्स की सतह पर है। तो बाजार में ओवरऑल अगर हम देखें तो एक वोलाटाइल किस्म का बिहेवियर है, अनलेस के चीजें सेटल नहीं होती, खाम तेल की कीमतें काबू में नहीं आती और जियोपॉलिटिकल टेंशंस में कुछ वक्फा नहीं होता। खाम तेल की कीमतों के आगे अगर हम देखें, चूंकि 80 to 81 डॉलर्स की ट्रेड है, आखिरी दिन है और अमेरिकन सेशन अभी शुरू होना है, तो पिछले सेशंस में हम देख सकते हैं कि मार्च अप्रैल में जो हाई बनाए थे खाम तेल की कीमतों में, वहां पर काफी ज्यादा बुलिशनेस था अक्रॉस द ग्लोब। बड़े बड़े रिसर्च हाउसेस, फंड मैनेजर्स, हेज फंड्स एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रोडक्शन में थी। आपको याद होगा 150-200 डॉलर्स की पेशगोई क्या रखी थी, लेकिन वो तमाम पूरी नहीं हो पाई, जबकि क्रूड उल्टा डाउन आया और नीचे गिरा और तमाम उन बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हेज किए हुए खाम तेल की कीमतों को खरीदारी के मूड में, बड़ी पोजीशंस हैं स्टिल अभी रिकॉर्ड में, जिनको अब जब प्राइसेस उनके ब्रेक इवन रेट्स पर जैसे जैसे पहुंच रही हैं तो वो लिक्विडेशन को तरजीह दे रहे हैं, लिक्विडेट करेंगे, सेल करेंगे। एक किस्म का एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रेशर है खाम तेल की कीमतों का, ये जो अब अप ट्रेंड हमें नजर आ रहा है। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन मंडे को आपसे फिर मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और नई ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। देखना मत भूलिएगा।